अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो अभी हम इंटर कर चुके हैं मदीना और हम यम्बो से निकले थे 5 बजे और अभी बज रहे हैं 7। माशाल्लाह से 2 घंटे में हम मदीना इंटर कर चुके हैं। यम्बो से मदीना करीबन 250 किलोमीटर है और आप 2.5 घंटे में ये दूरी आराम से पूरी कर सकते हैं। हम 2 घंटे में पहुँच गए माशाल्लाह से। और अब हम जा रहे हैं होटल जहाँ पर हमने बुकिंग कर रखी है। तो मदीना का जो ब्लॉग है वो मैं इस 3 पार्ट में डिवाइड करूँगी। फर्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी रियाजुल जन्ना, वादी जिन, और साथ में मैं होटल का फीडबैक दे दूँगी, जो कि ये पहला पार्ट है। इसमें मैं ये तीनों चीज़ शेयर करूँगी। सेकंड पार्ट में मैं मदीना की लोकल मार्केट, शॉप एंड गोल्ड मार्केट का शॉप भी शेयर करूँगी। एंड थर्ड पार्ट में मैं और जो चीज़ें की ज़्यादा, जैसे कि पहाड़ उहुद, मैंने इससे पहले आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं जब स्टे करने आऊँगी तो मैं वो सारा भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो थर्ड पार्ट में मैं वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ होटल जहाँ पे हमने बुकिंग कर रखी है। तो ये हमारा होटल है ईवान दर अल हिजरा। इसमें हमने ऑनलाइन बुकिंग कर रखी थी 2 दिन के लिए। हम यहाँ मदीना 2 दिन के लिए आए हैं, तो हमने 2 दिन के लिए ही यहाँ पे बुकिंग कर रखी है। अभी थर्सडे है, हम थर्सडे को रात में आए और हम सैटरडे निकल जाएंगे यहाँ से 3-4 बजे शाम तक। तो ये 2 दिन की बुकिंग है और अभी हम इंटर कर रहे हैं, तो आपको मैं साथ साथ इंटर करने के साथ में दिखा भी दे रही हूँ। यहाँ जो पार्किंग है वो अंडरग्राउंड पार्किंग भी है, जो कि इनके बैक साइड में है, और आप गेट के पास भी इनका पार्किंग जोन है जहाँ पे आप गाड़ी पार्क कर सकते हो। तो हमने गेट के पास ही हमें मिल गया पार्किंग, तो हमने यहाँ पे ही कार को अपनी पार्क कर रखी है। और यहाँ पे अब हम इंटर कर रहे हैं। तो जैसे ही हम इंटर करेंगे तो यहाँ गेट पे हमें तवक्कलना, फर्स्ट टाइम हमें तवक्कलना दिखाना पड़ता है जब हम यहाँ पे बुकिंग के लिए आए हैं। उसके बाद हमें तवक्कलना दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इनका इंटीरियर लुक है, जो कि बहुत, ये रिसेप्शन एरिया है जो काफ़ी बड़ा रिसेप्शन एरिया इन लोगों ने बनाया हुआ है, और बहुत अच्छा इंटीरियर डेकोरेशन लुक बहुत अच्छा बनाया है। क्लीन है, बहुत हाइजेनिक है, और साथ ही सेफ्टी रूल्स वगैरह भी सारे हैं यहाँ पे अच्छे। तो इनका मुझे डेकोरेशन, लाइटिंग, इंटीरियर बहुत ही अच्छा लगा। होटल बहुत अच्छा है, रिसेप्शन एरिया बहुत अच्छा है। और अब मैं आपको इनका कैफेटेरिया भी दिखा देती हूँ। कैफेटेरिया भी इन लोगों ने रिसेप्शन एरिया से मैच करता हुआ ही किया है। इंटीरियर वुडन इंटीरियर है, वॉल रैक है, बोथ साइड में आपने यहाँ पे टीवी लगाया हुआ है इन लोगों ने। और आप देखो सिटिंग एरिया भी बहुत अच्छा बनाया हुआ है। फैमिली सेक्शन उधर है, ये फैमिली कैफेटेरिया है और ये सिंगल कैफेटेरिया है। तो यहाँ पे सैंडविच, कुकीज़, केक्स वगैरह मिलते हैं। तो होटल में या इस होटल में खाना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ब्रेकफास्ट का ही मिलेगा। मैक्सिमम मदीना का जितना भी होटल है यहाँ पे खाना नहीं मिलता, क्योंकि मदीना लोग जो है वो घूमने के लिए आते हैं, तो ज़्यादातर विजिट करने जाते हैं, वहाँ से ही खा लेते हैं और या तो खाना लेके आते हैं। सुबह के वक्त नाश्ते की ज़रूरत होती है जब लोग बेड से उठते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादातर होटल में कैफेटेरिया बनाया हुआ है ताकि लोग जो है वो रूम से बुक कर सके अपना कुछ भी नाश्ता वगैरह। तो आप हमने यहाँ से अपना नाश्ता लिया, कॉफ़ी, मोहितो, सैंडविच, ये सब, और उसके बाद हम चले गए। तो ये मैंने सुबह के वक्त रिकॉर्ड किया है। जब हम होटल में आए थे उस वक्त का ये रिकॉर्डिंग नहीं है, ये मैंने सुबह के वक्त रिकॉर्ड किया है और साथ में इसमें ऐड कर ले रही हूँ। तो हमारा पेपर वर्क जो था वो हो गया और अब हम जा रहे हैं रूम। तो हमें मिला है 7th फ्लोर पे रूम, जो कि है रूम नंबर 713। तो इस सारे ब्लॉग में मैं डिफरेंट डिफरेंट एडिट करूँगी, कुछ मॉर्निंग का रहेगा और कुछ नाइट का रहेगा। तो जिस तरह से मैं शेयर करूँगी उस तरह से मैंने इसमें एडिट किया हुआ है। तो अभी जो है ये हम इंटर किए हैं उस वक्त का है। जो कैफेटेरिया था वो फ्राइडे के सुबह का था, तो मैंने साथ में इसलिए ऐड कर दिया क्योंकि मुझे होटल का एक ही साथ फिट ऐड करके डालना था, इस वजह से मैंने साथ में ही एडिट कर दिया। तो ये हमारा रूम नंबर है 713। और अब मैं आपको रूम दिखा देती हूँ। ये रूम है, वुडन का फ्लोर है, और साथ ही जैसे ही हम इंटर करेंगे वैसे ही हमें यहाँ पे वुडन का एक कबर्ड मिला है, सेफ्टी सिक्योर लॉकर भी हमें मिला है। और यहाँ पे एक छोटा सा कॉफ़ी एरिया है, कप है, कॉफ़ी है, कैटल है, शुगर है, ये छोटी सी फ्रिज मिली है हमें। और ये है बेड के दोनों साइड टेबल लैम्प है और लाइटिंग है। साथ में ये है विंडो एरिया, और हमें ये ड्रेसिंग मिला है, मिरर और टीवी के साथ है ड्रेसिंग एरिया। तो मुझे ये होटल और ये सोफ़ा विथ टेबल है, ये होटल का ये लुक मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कि इन लोगों ने वुडन का बहुत अच्छा इंटीरियर किया हुआ है बेड पे।
और ये है वॉशरूम टॉयलेट। तो जैसे इंटर करेंगे वॉशरूम में, यहाँ टॉयलेट है, बेसिन है, और बेसिन टॉयलेट के साथ डिवाइड करके इन लोगों ने शावर एरिया बनाया है बाथ का। तो ये देखिए, ये है शावर, और यहाँ पे कर्टेन भी लगा हुआ है, जो कि ज़्यादातर आपको एक अच्छे होटल में जाओगे तो वो डिवाइड करके ही बनाते हैं शावर एरिया। तो कर्टन एरिया है। इन लोगों ने बेसिन में टॉयलेट इसेंशियल और बाथ इसेंशियल भी दिया हुआ है, शैम्पू, शावर जेल, शॉप, बाथ कप, कॉम्ब, ये सारे हेयर ड्रायर वगैरह। बहुत अच्छा है। बाथरूम भी बहुत क्लीन है, बहुत अच्छा है। मुझे बाथरूम भी बहुत अच्छा लगा। और अब मैं मॉर्निंग का शेयर कर रही हूँ, क्योंकि नाइट में जो है वो बाहर का व्यू अच्छा नहीं आ रहा था, दिख नहीं रहा था। तो मैंने मॉर्निंग के टाइम ये रिकॉर्ड किया। और अब देखो, ये हमारे विंडो से बाहर का जो लुक है वो नज़र आ रहा है, और आपको एक सामने पहाड़ नज़र आ रहा है, जो कि पहाड़ उहूद है। ये हमारे विंडो से बहुत अच्छे से नज़र आ रहा है, क्लियर। तो ये है होटल का, मैंने पूरा आप लोगों के साथ शेयर किया। होटल बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सर्विस भी बहुत अच्छी है, मेंटेनेंस बहुत अच्छा इन लोगों ने किया हुआ है। और ये फ्राइडे का है, हम जुम्मे की नमाज अदा करके हम होटल से खाना लेकर आए, जो कि बिरयानी, चिकन कोरमा है, और साथ में तंदूरी रोटी है। ये अरेबियन ट्रेडिशनल कल्चर है, यहाँ पे सफ़रा बिछाकर ही लोग खाते हैं। तो ये जो प्लास्टिक का जो टेबल पे बिछा है, इसे सफ़रा कहते हैं। लोग प्लेट पे खाना डाल के नहीं खाते, सफ़रा पे ही डाल के खाते हैं। ये ट्रेडिशनल कल्चर है यहाँ पे। और अब हम निकल चुके हैं वादिय जिन की तरफ। तो हमारे होटल से वादिय जिन करीबन 25 किलोमीटर, और अगर आप हरम शरीफ से जाओगे तो 30 किलोमीटर वहाँ से वादिय जिन लगेगा। तो वादिय जिन की तरफ हम निकल चुके हैं। और आप यहाँ देखो, यहाँ पे खजूर के पेड़ आपको कितने ज़्यादा मिलने वाले हैं, क्योंकि मदीना जो है वो एक खजूर की सिटी है। ज़्यादातर लोग इसे खजूर की सिटी भी बोलते हैं। यहाँ पे खजूर की बहुत अच्छी वाली क्वालिटी की खेती होती है। तो आप देखो खजूर के पेड़ कितने ज़्यादा है। तो ये पूरा रास्ता जो जा रहा है वादिय जिन की तरफ, यहाँ पे ज़्यादातर आपको खजूर की ही पेड़ मिलेंगे। यहाँ पे खजूर बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। तो पूरे सऊदी अरब में यहाँ से ही ट्रांसपोर्ट होता है खजूर, बहुत अच्छी क्वालिटी में मिलती है। तो अब हम वादिय जिन जो है पहुँच चुके हैं। वादिय जिन को भी इन लोगों ने बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट में बनाया हुआ है। बहुत सारे गाड़ी है, स्पोर्ट्स राइड्स के लिए रखा है। तो जो वादिय जिन की जो खूबी है, जो वादिय जिन जिससे फेमस है, मैं उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा बता देती हूँ। कि वादिय जिन जो है वो एक ग्रेविटी हिल्स है, जहाँ पे मैग्नेटिक पावर बहुत है। वहाँ पे अगर आप गाड़ी को अपना ऑफ करके, इंजन बिल्कुल ऑफ है, एक्सीलेटर नहीं है, आपका गाड़ी जो है न्यूट्रल में है, तो भी आपका गाड़ी जो है वो बहुत अच्छे से मूव करेगा, और विदाउट एक्सीलेटर गाड़ी की स्पीड जो है वो बढ़ेगी। तो ये मैग्नेटिक पावर है, ये स्पेसिफिक जगह है यहाँ पे। उस जगह पे गाड़ी जो है, ये एरिया जो है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक पावर की वजह से गाड़ी जो है वो बहुत अच्छे से हाई स्पीड में मूव करती है। तो ये वादिय जिन की खूबी है, जिसे लोग जिन कहते हैं कि जिन यहाँ पे मूव करता है। बहुत लोग इसे मैग्नेटिक पावर कहते हैं। तो ये ज़्यादातर मैग्नेटिक पावर है, ग्रेविटीज़ है इस जगह पे, इसे ग्रेविटी हिल भी कहा जाता है। उसके बाद हम निकल गए हैं हरम शरीफ की तरफ, और यहाँ अब हम हरम शरीफ आ गए हैं। तो अभी जो है वो मगरिब का टाइम है, और मगरिब के वक्त ही मेरे हस्बैंड का जो है अपॉइंटमेंट है प्रॉफिट विज़िट के लिए। तो वो चले गए हैं अंदर। वो मगरिब का नमाज अदा करने के बाद वो जाएंगे, और मैं अभी बाहर में हूँ इनाया को लेकर। तो ये बाहर का नज़ारा है, इस तरह का लोग नमाज पढ़ के बाहर आ रहे हैं मगरिब की। और यहाँ पे देखिए छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे नज़र आएंगे, क्योंकि बच्चे अलाउ नहीं है अंदर जाना। तो बहुत ऐसे गार्जियन जो है, पेरेंट्स जो हैं, वो अपने बच्चे को लेकर हैं। किसी के पापा हैं वो लेकर, तो मम्मी अंदर गई हुई है, तो मम्मी लेकर है तो पापा अंदर गए। मतलब बिल्कुल डिवाइड हो रहा है, एक मम्मी जा रही है फिर पापा जा रहे हैं, इस तरह की, क्योंकि दोनों साथ नहीं जा सकते बच्चे को लेकर। तो अभी मैं इनाया को लेकर बाहर बैठी हुई हूँ। जब मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तो फिर मैं जाऊँगी, क्योंकि मेरा ऐशा के बाद अपॉइंटमेंट है रौदा के लिए, यानी कि रियाजुल जन्ना के लिए मेरा अपॉइंटमेंट है। तो जैसे मेरे हस्बैंड आएंगे उसके बाद ही मैं चली जाऊंगी। ऐशा की नमाज मैं अंदर ही अदा करूंगी, और उसके बाद मैं रियाजुल जन्ना में जाऊंगी। तो मैंने मगरिब की नमाज यहाँ पे ही अदा की, बाहर में ही। और इनाया जो है वो खेलने में मशहूर है, तो मैंने आराम से नमाज पढ़ ली। यहाँ पे बच्चे बिल्कुल सिक्योर है, एक ग्राउंड है, यहाँ पे सारे बच्चे एक साथ खेल रहे हैं, तो यहाँ पे डर नहीं है कि ये कहीं चले जाएंगे। तो इसी में मैंने नमाज भी यहाँ पे मगरिब की अदा कर ली है। तो काफ़ी खूबसूरत सा यहाँ पे शाम के वक्त का मंज़र है। और देखिए ज़्यादातर पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को लेकर बाहर ही खड़े हैं।
तो अब मैं इंटर कर चुकी हूँ। मेरे परमिट का जो टाइम है वो 8:30 से 9 बजे के बीच है और इसी बीच मुझे इंटर करना है। अगर मेरा परमिट एक्सपायर हो जाएगा तो वो लोग मुझे इंटर करने नहीं देंगे। इस हाफ घंटे में ही मुझे जाना है अंदर। और अभी मुझे यहाँ पे पूछना है कि किस गेट से रियाजुल जन्ना में औरत जाती हैं, क्योंकि मैं ये फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। मैं मदीना इससे पहले 2-3 बार आ चुकी हूँ, लेकिन मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिला था। इस वजह से मैं रियाजुल जन्ना में नहीं आई। अब ये मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक लेडीज से पूछा, उनसे मुझे पता चला कि गेट नंबर 25 और गेट नंबर 37 ये 2 गेट है जिससे औरतें जो है रियाजुल जन्ना में जाती हैं अंदर। तो गेट नंबर 25 जो है वो काफ़ी दूर हो जा रहा था। आप अगर जाओगे मदीना तो आप कोशिश करो आप गेट नंबर 37 से जाओ, क्योंकि गेट नंबर 25 से आप बहुत आपको चलना पड़ेगा। गेट नंबर 37 जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, आपने ज़्यादा चलना नहीं होगा। तो मैं गेट नंबर 37 की तरफ जा रही हूँ। और यहाँ पे क्या है कि वेटिंग था, जब टाइम हुआ तब इन लोगों ने इंटर किया और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा औरतों को इंटर कर रहे हैं, एक साथ इंटर करने नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इंटर कर चुकी हूँ और ये मस्जिद नबी का एरिया है जहाँ पे मर्द नमाज अदा करते हैं। तो जब औरतें इंटर करती है तब इसे खाली कर दिया जाता है। यहाँ पे एक भी मर्द नहीं रहते हैं, ताकि औरतें जो है वो आराम से रियाजुल जन्ना में जा सके। तो ये एरिया जो है बिल्कुल खाली हो गया है। और औरतों का 3 टाइम दिया गया है। एक है सुबह के वक्त फजर की नमाज, जौहर की नमाज के बाद, और तीसरा है ईशा की नमाज के वक्त। तो इन 3 टाइम पे ही औरतों को अपॉइंटमेंट मिल रहा है। तो बस ये जो इंटर हम कर रहे हैं, बस यही इंटर है। ये आप देख लो, यहाँ से जो ग्रीन कारपेट तो बहुत है, लेकिन इस जगह से जो ग्रीन कारपेट शुरू हो गया है ये है रियाजुल जन्ना। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरे घर से मेरे मेंबर के बीच की जो जगह है वो जन्नत का टुकड़ा है, यानी कि ये जो हिस्सा है वो जन्नत का हिस्सा है। और यहाँ पे आपने नमाज अदा करनी है, नफिल नमाज। तो यहाँ पे नमाज आप अगर अदा कर रहे हो तो आप ऐसा सोचो कि आपने यहाँ पे नमाज नहीं, आपने जन्नत में नमाज अदा की है। तो यहाँ पे मैंने 2 रकात नफिल नमाज अदा की, फिर से मैंने 2 रकात नफिल नमाज अदा की शुक्र के लिए कि अल्लाह पाक आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी किस्मत में ये जगह पे नमाज अदा करना लिखा था और इस जगह पे आके इस जगह की ज़ियारत करना लिखा था। तो मैंने 2 रकात नफिल अदा की शुक्र के लिए। और ये जो आपको घर नज़र आ रहा है, ये ग्रीन गेट है जाली, ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मुबारक है। और ये सारे सतून है, जो पिलर है इसे अरबिक में सतून कहते हैं। तो ये जो कुछ आपको सतून नज़र आ रहे हैं ये सारे नहीं, जो इस साइड आपको 3 सतून है, उधर 1-2 सतून है, ये सारे सतून नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से ही है। और ये सतून का कुछ बहुत सारे सतून का नाम है, सतून आयशा, सतून तौबा, सतून अली, ये सारे सतून के अलग अलग नाम है। तो यहाँ पे बहुत सारे सतून है जो कि स्पेशल सतून है। तो ये देखिए, ये सतून अली है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये सतून अली है, ये सतून सारे अलग अलग सतून है। सतून फातिमा है जो इनके घर के अंदर है वो सतून। तो ये सारे सतून के अलग अलग नाम है। ये ग्रीन जाली जो था ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर मुबारक था। और अब मैं जा रही हूँ, ये आप जो देख रहे हो ये एरिया जहाँ पे कुरान पाक है और ग्रीन कलर की गेट है, ये एरिया को कहा जाता है मकाम तहज्जुद, जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करते थे। तो एक वाक़या मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज़ अदा कर रहे थे और तभी कुछ सहाबा आकर उनके पीछे नमाज़ अदा करने लगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त नमाज़ अदा करके वो अपने घर चले गए, घर के अंदर चले गए। तब सुबह के वक्त सहाबा ने कहा कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रात में क्यों चले गए थे? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब मुझे डर था कि तुम मेरे पीछे अगर नमाज अदा करोगे तो कहीं तुम पे भी तहज्जुद फ़र्ज ना कर दी जाए, तो ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगी तहज्जुद की नमाज अदा करना। इस वजह से मैं उस वक्त उठकर चला गया। तो ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत थी, जिन्होंने उम्मत के लिए हमेशा सबसे पहले सोचा है। और जिस गेट से भी मैं निकली हूँ, ये गेट, इसे कहते हैं बाबे जिब्राइल। तो जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम वली लेके आते थे तो इसी गेट से इंटर करते थे वो, तो इसलिए इस गेट का नाम रख दिया गया है बाबे जिब्राइल। तो अब मैं यहाँ से निकल चुकी हूँ रियाजुल जन्ना को देखकर, नमाज अदा कर कर। और ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। तो ये
यहाँ पे औरतों को, मैंने इससे पहले आप लोगों के साथ शेयर किया, यहाँ औरतों को अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे सुनहरी जाली जो है वो इसी गेट से आपको दिखेगी, जो आपको मैं अभी गेट दिखा रही हूँ। ये जो गेट है, इस गेट से सिर्फ मर्द जाते हैं, क्योंकि उन्हें अलाव है रोज़ा रसूल की ज़ियारत करना, यानी कि जो सुनहरी जाली है जहाँ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को आप देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली उस जगह पे आप जा सकते हैं। तो ये मर्द के लिए है, तो ये गेट है वो इसी गेट से जाते हैं। तो इससे पहले जो मैंने मदीना का ब्लॉग डाला था उसमें मैंने रियाजुल जना नहीं डाला था, क्योंकि मुझे अपॉइंटमेंट भी नहीं मिली थी। इसलिए मैंने इस वाले ब्लॉग में आप लोगों के साथ वही शेयर किया है जो मैंने इससे पहले ब्लॉग में शेयर नहीं किया था। तो अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड का फिर टाइम है, उनको अपॉइंटमेंट मिला है 10 बजे रात की। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का जितना भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दिया है वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बहुत लोगों को ये सारी चीज़ें शायद नहीं पता होंगी और बहुत लोगों को पता होंगी। तो मेरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को करिए लाइक, मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।